फिर लोग कहेंगे बड़े सख्त अल्फाज है, क्योंकि मौलवी से लोग तवक्को यही रखते हैं कि ये नरम ज़बान से हल्की बात ही करे, सही बात और तेज़ ज़बान से करेगा तो ये तो दीन का वो मिजाज नहीं है। और जब से ये लोगों को समझाया गया ना कि मौलवी और दीन का मिजाज सख्त बात नहीं है, तब से दीन बेजार हो गए लोग, इसलिए कि दीन को अहमियत ही नहीं देते। छोटी यार मसीते आ जाओ नमाज पढ़ लो, मिन्नत सब में आ जाए तरला, यार खुदा के वास्ते आ जाओ साड़ी गल सुन लो, फज़ाइल अमाल पढ़नी है। ऐसे दीन को मिन्नत तरले पे लगा दिया, वास्ते दे रहे हैं कि मस्जिद में आ जाओ, नहीं आओ जहन्नम में जाओ। दीन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है खुदा की। सारी कौम भी जाहिल हो जाए, इब्राहिम अकेला खड़ा रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अकेले अबू बकर के साथ खड़े हुए थे। जिनको बचना है अजाब से, जहन्नम से, बर्बादी से, वो आए खुदा के घर में, नहीं तो जाए जहाँ जाता है। और ये मिन्नत करने वाला शोबा ख़त्म हो जाए तो या तो कौम बन जाए या कौम गर्क हो जाए, इस तरह के कानून ना बने। ये मिन्नत तरले वाले ने इसी तरीके से हर जगह पे मेडिकल होता है, और ये आपकी सिंध असम्बली ने बिल पास किया है कि 18 साल से कम उम्र की शादी सही नहीं है, और अगर शादी कर ले तो उसका मेडिकल टेस्ट कराते हैं कि 18 साल उम्र हुई है नहीं हुई, DNA करते हैं, ऐसे ही है। बाकी हर काम में तो मेडिकल टेस्ट कहते हो, इस ट्रांसजेंडर में क्यों तब्दील कर रहे हो कि मेडिकल टेस्ट नहीं होगा? जो शख्स खुद जाकर कहे कि मैं जनाना शनाख्ती कार्ड बनाना चाहता हूँ, नादरा उस पर एतराज़ नहीं करेगा। ये कानून बनाया असल में। और जो खुद जाकर कहे औरत कि मैं मर्दाना शनाख्ती कार्ड बनाना चाहती हूँ, उसके कहने का एतबार करके शनाख्ती कार्ड बना दिया जाएगा। और अब क्या होगा, अब अगला फेज़ देखें। मर्द ने औरत के नाम से शनाख्ती कार्ड बनाया, अब वो शादी करेगा किससे? क्योंकि खुद औरत है, मर्द से शादी करेगा। शनाख्ती कार्ड में औरत है ना, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और निकाह फॉर्म पे मेरे जैसा रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करेगा कि ये औरत है। फिर वो मर्द औरत बन के शादी करेगा मर्द से, और फिर मर्द मर्द से शादी हो गई। ऐसे ही है। कानून को समझो ज़रा, ये कानून समझते नहीं। ट्रांसजेंडर रट लगा रखी, मैं परसों तरसों से देख रहा हूँ। भाई इसके नीचे क्या है? जिस तरह हमने ला रैब फी का माना नहीं समझा ना, कि ला रैब फी का मतलब ये है कि अलिफ से या तक हर हुक्म ला शक है, हर लफ्ज़ ला शक है। इसी तरीके से जो ट्रांसजेंडर का कानून है, इसको समझो। ये भी अलिफ से लेकर या तक बर्बादी ही बर्बादी है। कानून बना दिया कि जो चाहे ऐसे कर सकता है, और ऐसे बेगैरत हुक्मरान, बेहया हुक्मरान है। ये ज़हन में रखें कि ये सिर्फ बेगैरत बेहया नहीं है, ये फितरतन कमीने और गैरत फरोश लोग हैं, फितरतन, नेचुरल। क्योंकि जिसके अंदर नेचर के तौर पर भी थोड़ी सी हया और शर्म हो, ऐसे लफ्ज़ अदा करने से हया करता है। चाहे जाए कि एक ऐवान सजा के उसमें बिल पास किया जाए कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है। अच्छा, ये लफ्ज़ नहीं अदा करते, लेकिन वो जो तुम्हारा बाप बनाया है कानून, वो क्या है? उसको ज़रा खंगाल के देखो, उसमें तो यही मिल रहा है कि मर्द औरत बन के जाए, नादरा का डायरेक्टर पूछ नहीं सकता है कि तुम मर्द है भी या नहीं। फिर अल्लाह क्या कहता है कुरान में? अल्लाह ने जो तख्लीक की है ना, वो मर्द की अलग है। मर्द और औरत का हाथ मिल ही नहीं सकता, बायोमेट्रिक सिस्टम में मिल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि कह रहा है तो नादरियाँ थी 3 बीमारियाँ, जिसकी वजह से वो कौम हलाक हुई, बाहर मुर्दार बनी, बाहर मैयत बनी। हिमस शाम के करीब उनका बाहर मुर्दार भी है। बाहर मुर्दार वो कैसा है? जिससे आज भी बदबू हो रही है, हज़ारों साल पहले जिस कौम को खुदा ने हलाक कर दिया। क्या जुर्म था? 3 जुर्म थे कौम लूत के, और कोई नहीं था। लतातून रिजाला व तक़तऊन सबीला व तातून फी नादीकुमुल मुनकर। तातून रिजाला ट्रांसजेंडर थे वो, हम जिन्स परस्त थे। पहले मर्द औरत बनता था, फिर औरत औरत से शादी कर लेती। पहले औरत मर्द का शनाख्ती कार्ड बनाती, फिर मर्द मर्द से शादी कर लेते। औरत बन के औरत होना और मर्द बन जाना, फिर ऐसे शादी कर लेते। धोखा देते थे लोगों को। ट्रांसजेंडर कौम एक थी, जिस वजह से अल्लाह ने उस कौम को सिर्फ मारा नहीं, सुबह के औकात में ऊपर उठाया,
शाम को नीचे गिराया, फिर जब दोबारा उनको झटका दिया तो 400 मीटर तक ज़मीन के नीचे घुसेड़ा उनको, ज़मीन खोल के। बालाकोट में आया था ना, ज़मीन फटी, लोग कहते हैं ज़मीन फट गई। कश्मीर में ज़लज़ला आया। कौम लूत को किस वजह से, ट्रांसजेंडर होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह में इन्ना मौइदहुम सुबह, हाय हाय हाय, कुरान ने कहा। और फिर आगे क्या कहा, असुबह अलैसा सुबह बेकरीब। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा ना, अल्लाह ये बेगैरत लोग ऐवानों में बैठ गए, मानते नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बिल बनाया है। आज के बाद शहबाज शरीफ, अयाज सादिक को गैरतमंद कहना गैरत की तौहीन है। इन बेशर्मों को ये लफ्ज़ अदा कैसे कर लिया इन्होंने, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया। कहते वज़ीर आज़म है, नहीं नहीं, ये लानती आज़म है, इसका क्या वज़ारत उज़्मा से ताल्लुक़ है। मुझे बताओ कि मुल्क माशी तौर पर डूब रहा है, ये कहता है हम जिन्स परस्ती कर लो, इससे मईशत को क्या फ़ायदा होगा, इससे मुल्क में अमन को क्या फ़ायदा होगा, इस ट्रांसजेंडर का तरक्की से क्या ताल्लुक़ है, सिवाय इसके कि बर्बादी हो। इन्ना मौइदहुम असुबह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से अपील कर दी ना, अल्लाह ये बदबख्त नहीं समझते, ये बेहया हैं, व तातूना फी नादीकुमुल मुनकर, ये मुनकर लोग हैं। अल्लाह ने कहा बाहर निकल, बीवी के अलावा निकलना। क्या कहा, बीवी को लेकर नहीं निकलना, बीवी भी उनके साथ थी, गंद मचाया हुआ था उसने भी। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा बीवी के सिवा सबको घर से लेकर निकल, बच्चों को और जो तेरे घर में आकर पनाह लिए हुए सबको लेकर निकल। इन्ना मौइदहुम अस्सुबह, क्योंकि इनको मैंने वादा दिया कि तुम्हें सुबह तक मैं तबाह कर दूंगा। इस कौम को, ट्रांसजेंडर कौम को सुबह तबाह करना था। मौलवी साहब को बीवी के बगैर उसके बच्चों के साथ कहा बाहर निकल जाओ, सुबह होने से पहले निकल जाओ। अलैसा सुबह बेकरीब, कि क्या सुबह करीब नहीं आई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बिस्तर उठाया, चल दिए। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। बीवी ने पीछे मुड़ा, कभी पीछे देखा, कभी आगे देखा, कभी लूत अलैहिस्सलाम को देखे, कभी यारों को देखे। यार ही होते हैं ट्रांसजेंडर, फिर यार ही बनेंगे ना। जब बेगैरती का मुआशरा कायम करोगे, आप जैसे लोग फिर यार बनेंगे। जब आप खड़े नहीं होगे तो फिर मुर्दार हो जाओगे, फिर वही फिरौन के साथ गर्क होने वाली कौम बन जाओगे। इस बिल के, अच्छा जितने बिल बने हैं ना, ये मौलवियों ने सियासी एहतजाज किए हैं। अब ज़रूरत है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अभी ज़रूरत है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। कोई सियासी एहतजाज अपने मुफादात के लिए, फजल रहमान साहब वो सारे बख्श दिए तुझे, लेकिन अगर अब नहीं निकले तो फिर ये मुआशरा यारी पे चलेगा, रिश्तेदारी पे नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना बात को, फिर यारियाँ चलेंगी, रिश्तेदारियाँ औलाद आदम नहीं चलेगी। लूत अलैहिस्सलाम निकले, बीवी पीछे देख रही, कभी पीछे देख रही। उसने कहा दबा हो तू, इधर ही मार, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया इस बस्ती से निकल जा। जब वो निकल गए, बीवी भी उनके साथ उसी बहरे मैयत में पड़ी हुई है, बहरे मुर्दार में पड़ी हुई है। क्या काम था, लतातून अर्रिजाला, मर्द मर्दों के पास आते थे, मजलिसों में आते थे। व तख्ताऊन सबीला, कुरान कहता है। फिर क्या करते थे, दूसरा काम क्या करते थे, करप्शन करते थे। आय हाय, दोनों खूबियाँ हैं ना इनमें। एक तो ट्रांसजेंडर बिल पास किया, दूसरा व तख्ताऊन सबीला, राहजन थे, डाकू थे, डाकू। हर बंदा दूसरे को लूटता था, भले को बाप है या रिश्तेदार है। यानी डकैती वहाँ कानूनी शक्ल इख्तियार कर गई थी, जैसे ट्रांसजेंडर कानूनी शक्ल थी। और तीसरी बात आपको बताऊं उनकी, वतातून फी नादीकुमुल मुनकर, कौम लूत। ये म्यूज़िकल नाइट होती है ना, म्यूज़िकल प्रोग्राम तय होता है आपका। 14 अगस्त में इन्होंने बेहयाई फैलाई, उसमें जिसको जो पसंद आते वो लेकर चल लेते, वहीं मजलिस में शुरू हो जाते। आज खुल के बातें कर दी ना, ये मिंबर पे नहीं होनी चाहिए कहते हैं लोग, लेकिन जब ये नहीं होंगी तो समझ कैसे आएगी। यही तो बातें सेंसर की हैं तो कौम उधर चली गई। नादीक तातूना फी नादीकुमुल मुनकर, म्यूज़िकल चेयर कायम की, गाने वालियाँ, गाने वाले, म्यूज़िक सब कुछ इकट्ठा किया, और जिसको जो पसंद आई या पसंद आया उठाया और उधर ही शुरू हो गए। मजलिस में ही, मजलिस में बेहयाई फैलाते थे।
3 बुराइयाँ थी। हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है। आप वीडियोस देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। मजलिसों में क्या हो रहा है, बस अलिफ नंगा होने से बचत है, बाकी तो कुछ नहीं है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को जब अलैस सुबह बेकरीब कहा ना, फिर उसके बाद अल्लाह ने उन पर क्या किया, ये भी सुन लो ज़रा। फलम्मा जा अमरुना जालना आलिया साफिलहा। फिर अल्लाह कहता है जब मेरा हुक्म आया ना तो मैंने ऊपर उठाया, ऐसे गिराया, साफिलहा बुलंद किया, आलिया बुलंद, अदालत आलिया कहते हैं ना, अदालत आलिया बनाया, फिर अदालत सुफला बनाया, फिर नीचे गिरा दिया। फिर नीचे गिराने के बाद क्या किया, वह अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, हाय हाय, नोकदार पत्थरों की बारिश कर दी उस कौम पर जिसने ट्रांसजेंडर बिल बनाया हुआ था। ज़मीन से उठाया, उल्टाया, ज़मीन पर बिछाया, ऊपर से नोकदार पत्थरों की बारिश की, छील दिया सबको। छीलने के बाद उसी ज़मीन में 400 मीटर तक नीचे घुसेड़ दिया और ऊपर पानी छोड़ दिया। ट्रांसजेंडर बिल बनाने वाली कौम पर, पाकिस्तान के एक एक फ़र्द पर यह फ़र्ज़ है नमाज मुअख्खर कर दे, लेकिन इस बिल को अगर निकलना है तो निकल कर रुकवाए। क्यों? अल्लाह के हबीब की दुआ तो है कि मजमूई अजाब नहीं आएगा, लेकिन जब कोई अल्लाह के गिरबान में हाथ डालेगा तो फिर तो बहुत कुछ होगा ना। ये अल्लाह के गिरबान में हाथ डालने के मुतरादिफ है। क्यों? अल्लाह की कुदरत यह है कि यखलुकु मा यशा, वो जिसको जैसे चाहता है बना देता है। वह हुवल अलीमुल कदीर, ये उसकी कुदरत है, वो जानता है। तो जो मर्द पैदा हुआ वो अगर औरत बनने जाता है, गोया कि उसने अल्लाह की कुदरत पे नाराज़गी का इजहार कर दिया, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर दिया। और उस चैलेंज के बदले में फिर क्या होगा, जब कोई अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता है, गोया कि अल्लाह के गिरबान में हाथ डाल देता है। फिर अल्लाह कहता है वमा क़दरुल्लाह का क़द्र ही, फिर मेरी कदर नहीं की ना तुमने, जो मैंने बनाया था उसकी कदर नहीं की। फिर अल्लाह उनको, उन कौमों को कभी नहीं छोड़ता जो अल्लाह से नबर्द आज़मा हो जाती हैं। आपस में तो कौमें लड़ रही हैं, अमेरिका अफ़गानिस्तान 20 साल लड़ गए, इराक़ लड़ गया, फलाने सारी दुनिया लड़ रही है। आपस में लड़ो, कोई फातेह बनेगा, कोई शिकस्त खुर्दा बनेगा, लेकिन जब कोई अल्लाह की तरफ सीधा हो जाए तो बताओ अर्शु का मालिक उसको माफ़ करेगा?